हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज मेरे चैनल पर। तो आज बहुत बढ़िया हेयर कट होने वाला है जिसको हम कहते हैं ग्रेजुएटेड बॉब। इस बॉब हेयर कट में अच्छा, ये तो पूछना भूल गया, आप लोग सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हेयर कट जो कि होने वाला है ग्रेजुएटेड बॉब। उसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेंटर पार्ट करा है हमने फ्रंट से लेके पूरे बैक तक, और पीछे सबसे पहले हम बनाएंगे गाइडलाइन। गाइडलाइन अगर हम ग्रेजुएटेड बॉब करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें करते हैं लेयर्स। ये देखिए, अगर हम किसी के कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं हम इन्वर्टेड बॉब, तो उसमें करते हैं हम सबसे पहले गाइडलाइन बनाते हैं। तो ये हम कर रहे हैं ग्रेजुएटेड बॉब, इसलिए मैंने गाइडलाइन बनाने का प्लान चेंज करके इसके नीचे मैंने लेयर्स बनाए इस तरह से। ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैंने लेयर्स करना शुरू करा है। पहले सेंटर का सेक्शन लेयर्स करा है, एंगल करा 45 डिग्री, फिंगर को हल्का सा टिल्ट करा है नीचे की तरफ ताकि एंगल अचीव हो जाए। उसके बाद हमने कट करना है, जल्दी कोई नहीं करनी है, आपने एक एक बाल को आराम से कोम करना है और नाइसली काटना है। देखिए, मेरा जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों की हेयर ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो जाए। मैं जितनी अच्छी आपकी करा सकता हूँ, मैं करा दूँगा आपकी हेयर हेयर ड्रेसिंग अच्छी। बाकी सब आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर बात है, और जिस अगर मुझे कम किसी को लगता है कि मैं सही नहीं सिखा रहा हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। तो चलिए, हमारा एक साइड का हेयर कट कंप्लीट हो गया साइड का। अब हम दूसरी साइड आ गए, एंगल 45 डिग्री हल्का-सा नीचे की तरफ पुल डाउन होता है ये, ताकि हम उसको एंगल को अचीव कर पाते हैं। ये देखिए, हल्का सा नीचे, ये देखिए मैंने नीचे लिया हल्का सा, और इसमें लेस करें। ये मेरा एक सेक्शन, इसके नीचे वाले बाल एक बार में पूरे नहीं आए तो दूसरा सेक्शन, और ये इसके साइड वाले बाल अब इसके साथ हम मिला के इसको लेस कर देंगे। और सबसे पहले अब बनाएंगे इसमें हम अपनी गाइडलाइन। ग्रेजुएटेड में गाइडलाइन बाद में बनेगी और एंगुलर में गाइडलाइन पहले बनेगी। लुक में मेजर डिफरेंस नहीं होता है, पर ग्रेजुएटेड अलग तरह से दिखता है और वो अलग तरह से दिखता है। ये देखिए, तो आपका ये मेरा हेयर कट अभी नीचे की गाइडलाइन बन गई है। गाइडलाइन बनाने में आपको हमेशा 1 से 2 मिनट लगाने हैं ताकि उसके अंदर अच्छी गाइडलाइन आप बना सकें। तो ये मेरा जब गाइडलाइन कंप्लीट हो जाए, नीचे के बालों को हम बाद में ट्रिमर से रिमूव करेंगे। ये हम एक लाइन चेक कर रहे हैं, पूरे सर पे पूरे सेक्शन में ये लाइन ऊपर एकदम सीधी होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट, जिसको मैं अभी वो कर रहा हूँ। अगर ये लाइन ऊपर नीचे आगे पीछे, तो इसका मतलब आपके लेयर्स भी ऐसे ही ऊपर नीचे आगे पीछे डले हैं। तो इसलिए आपको चेक करना होता है कि आपकी एक लाइन बिल्कुल सीधी हो, और लाइन जो एक्स्ट्रा बाल है उसको निकाल दीजिए, और फिर इसके लेयर्स में जाके उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर बहुत मेजरली चेंज आ रहा है हेयर कट में, या बहुत मेजरली अप एंड डाउन है, तो अदरवाइज माइनर से अप एंड डाउन वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि लेयर्स है लेयर्स, और बाद में हम कभी कभी टेक्सचराइज भी कर लेते हैं, तो उससे भी ठीक हो जाता है। ये मैंने दूसरा सेक्शन ले लिया है, ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। ये क्लोज टू प्रोफाइल, जैसे प्रोफाइल सेक्शन जहाँ बनता है उसके पास ही है ये। देखिए, सबसे पहले मैंने सेंटर का पीस कॉम किया नाइसली। मेरी नीचे वाले सेक्शन में गाइडलाइन है, वो इस फिंगर में मेरे आएगी, तो उसके साथ मिला के मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। आप देख सकते हैं वो गाइडलाइन मेरी फिंगर में है नीचे की तरफ। फिर अपने अगला सेक्शन लेना है, कॉम करना है पुराने सेक्शन की तरफ, और दोनों को एक साथ मिला के कॉम करेंगे, सेंटर की तरफ ले आके हल्का सा डायरेक्ट करेंगे अपनी तरफ पुराने सेक्शन की तरफ, और उसको आपके साथ मिला के आप काटेंगे इस तरह से। अगेन अगला सेक्शन लेंगे, पुराने सेक्शन के साथ मिक्स करेंगे, कोम करेंगे, और लाके सेकंड सेक्शन के ऊपर उसको काटेंगे। मतलब जो बाल आपने जो सेक्शन काटना है उसको पुराने पिछले सेक्शन की तरफ पुल करके ले जाना है, फिर उसको काटना है, ताकि क्या हो कि हल्का सा लेंथ हमेशा हमारा इंक्रीज होता जाए, जिससे कि हमारा हेयर कट एंगुलर बनता चला जाएगा, और ग्रेजुएशन मतलब लेयर्स बहुत पास पास होती चली जाएगी। तो ये टेक्निकल समझने की पॉइंट है, आपको इस तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए कितने पास पास लेयर्स हो जाते हैं। तो अब हम चलेंगे अपनी दूसरी साइड, सेम चीज कर रहे हैं, जैसे हमने पुराना सेक्शन नया सेक्शन दोनों लिया, कॉम करा, प्रीवियस की सेक्शन की तरफ ले गए, जैसे हमारी गाइडलाइन के पास पहुंचे, गाइडलाइन से मिला के हमने उसको कट कर दिया। अब हर सेक्शन में मैं आपको बार बार बताता हूँ कि गाइडलाइन को फॉलो करें। देखिए, गाइडलाइन क्या चीज होती है जिससे आप पूरे हेयर कट को करते हैं। बिना गाइडलाइन के आप एक बाल नहीं काट सकते, या अगर आप कहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले गाइडलाइन ही बनानी पड़ेगी, और गाइडलाइन बनने के बाद आपको उसको पूरे हेयर कट में फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डिस्कनेक्शन भी करेंगे तब भी आपको गाइडलाइन चाहिए होगी। किस चीज से कितना डिस्कनेक्ट करना है, अगर नीचे वाले बालों से ऊपर वाले बालों को 1 इंच डिस्कनेक्ट करना है,
तो आपको 1 इंच भी उस गाइडलाइन से अलग होना पड़ेगा। मतलब आपको उस गाइडलाइन को फिर भी देखना पड़ेगा। अब हम साइड के बालों को लाए, कान के पीछे के सेक्शन जो साइड के थे उसको हमने पिछले सेक्शन के ऊपर कोम्ब करके पूरे ऊपर काटा है, और जो कान के आगे के बाल है उसको हमने उस सेक्शन के साथ शोल्डर पे रख के काटा है, पीछे की तरफ पुल करके। फिंगर रखनी है हमने सीधी लेफ्ट टू राइट, मतलब एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर की तरफ। ये हल्का एलिवेट करा है हमने, जो हमारे लेयर्स हैं उसके साथ इसको हम इस तरह से ब्लेंड कर देंगे, जिससे हमारे लेयर्स हो जाएंगे। पहले पहला सेक्शन करेंगे। देखिए सेक्शनिंग जो करनी है ना इस पीस में, आपको सेक्शनिंग अच्छी तरह से करनी है। एक ये नहीं कि पूरे बाल आपने एक सेक्शन या 2 सेक्शन में काट दिए, ऐसा चालू काम नहीं करना, अच्छी तरह से काम करना है। फिर आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आने लगेगा हमेशा, और मैं चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा आए। जी देखिए, शेप आपने जब कटिंग कर लेते हैं किसी क्लाइंट की, और आपका एक साइड का हेयर तैयार हो गया, तो इस तरह से कोम करके आप उसको छोड़ेंगे, तो जो क्लाइंट होता है उसके मन में ये फीलिंग आती है कि मेरा हेयर कट अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, जो भी हो रहा होता है उसको दिख रहा होता है। और डेफिनेटली जब आप मेहनत करके करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो क्लाइंट एडमायर कर रहा होता है अपने हेयर कट को, उसका उसका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है। फिर उससे अगर आप 2-4 बातें और करते हैं या किसी और सर्विस को भी आप सजेस्ट कर देते हैं, और जो कि आप जेन्युइन होते हैं हर बार, तो उससे भी वो भी कराने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको अपने बालों में कॉन्फिडेंस अच्छा दिख रहे होते हैं बाल इस तरह से। ये देखिए, आप वो हमेशा एक चीज नोट करेंगे, या तो बंदा बातों में बहुत अच्छा होगा या अपने काम में बहुत अच्छा होगा। जो बातों में अच्छा नहीं है और काम में भी अच्छा नहीं है, ठीक है, वो तो सक्सेसफुल बहुत कम होता है। आपको मैं एक बताता हूँ, अगर आपको काम अच्छा लगता है तो काम में सक्सेसफुल होइए, और अगर बातें अच्छी लगती है तो बातों में सक्सेसफुल। अगर आप दोनों में सक्सेसफुल होते हो तो बेस्ट कुछ करेंगे। अब हमें साइड काटने के बाद हम सेंटर में आ गए। हमने प्रीवियस सेक्शन से गाइडलाइन ली है, फ्रंट के बालों को प्रीवियस सेक्शन की तरफ कोम करके पुल किया है, ये देखिए इस तरह से। अगला सेक्शन कोम करेंगे पिछले सेक्शन की तरफ। ये देखिए, तो हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो गए। मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ बीच में, ताकि आपको वॉच एंड लुक एंड लर्न का मौका देता हूँ। अगर मैं बोलता रहता हूँ तो आपका ध्यान मेरी बातों में जाता है। तो ये हमने अपने पूरे फ्रंट के बाल अच्छी तरह से काट लिए हैं। इसके अब हम एक बारी लेयर चलेंगे, साइड में लेंथ चेक करेंगे कि जो हमने सेंटर काटा है वो दोनों साइड बराबर बराबर आया कि नहीं। तो हमने सब सेंटर पार्ट निकालना है, साइड में वालों को कोम करना है, और उसके हमने लेयर्स को चेक कर लेना है इस तरह से, जैसा कि आपने अभी देख रहे हैं ये। उसके बाद हमने वही एंगल जो पहले सेक्शन में यूज करा था, वही पीछे की तरफ पुल करके हल्का सा एलिवेट करके, जो भी कोई बाल बीच में है उसको हम लेयर्स में निकाल देंगे आराम से। तो ये हमारा एक तरफ का हेयर कट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरी तरफ। सबसे पहले चेक करते हैं बेस लाइन। देखते हैं बेस लाइन हमारी अगर आगे पीछे है थोड़ी बहुत, तो उसको हम इवन करेंगे अपने एंगल को ध्यान में देते हुए। उसके बाद हम इसके करेंगे लेयर्स। ये हमने फ्रंट की लाइन चेक करी, तो इसके साथ हमारा हेयर कट अभी कंप्लीट होता है। अब आपको लेके चलेंगे इनके ब्लो ड्राई की तरफ, जो कि बहुत क्विक कर देंगे हम ब्लो ड्राई। ये देखिए पतले सेक्शंस में ब्लो ड्राई हो रहे हैं। हर हेयर कट हर बंदे के ऊपर अलग दिखता है। तो आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप 4 हेयर कट में भी मास्टरी कर लेते हैं, अपनी मास्टरी मतलब हर बार एक जैसा काट सकें, तो बस आप तभी भी हिट होने में आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 4 हेयर कट ही बहुत होते हैं। क्योंकि 4 क्लाइंट अगर आपके पास आ गए और चारों अपने घर से आएंगे और चारों अपने घर जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है मेरा। आप किसी भी हेयर आर्टिस्ट का अगर काम उठा के देखेंगे ना, तो उसने बहुत सारे हेयर कट नहीं करे होते हैं, पर उसने बहुत हेयर कट बहुत सारे करे होते हैं। हर हेयर कट को उसने बहुत सारा करा होता है। यानी कि बहुत सारे हेयर कट करने की जरूरत, बहुत अलग तरह तरह के बहुत सारे डिजाइन के हेयर कट करने की जरूरत कम है, तबकि बहुत सारे बाल काटने की जरूरत ज्यादा है, चाहे वो एक ही स्टाइल हो। आजकल आप देखोगे कि वन लेंथ हेयर कट का बहुत फैशन है। लोग अपने सारे बालों को एक बराबर करा लेते हैं, और जिससे कि उसमें एक थिकनेस दिखने लगती है, क्योंकि कभी लेयर्स का ट्रेंड होता है, किसी के बाल ब्लीच हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो इस तरह से वो अब इस चीज़ को कराते हैं। तो ये हमारा फाइनल हेयर कट हमारा रेडी हो गया है। कैसा लगा आपको ये कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस